हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इजी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। तो चलिए हम लोग अपने मैथ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए रैखिक समीकरण युग्म के हल की विधि को देख रहे थे। तो जिसमें हमने लास्ट क्लास में जो इसका ग्राफीय विधि है उसके बारे में देखा था, ठीक है। और इस लेक्चर में आज हम बीजगणितीय विधि के बारे में देखेंगे और ये अपना आखिरी थ्योरी का पोर्शन होगा, मतलब कि आखिरी टॉपिक होगा। इसके बाद अपना ये थ्योरी का पोर्शन समाप्त हो जाएगा और हम आगे प्रश्नावली को हल करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, कल जो लेक्चर दिया था उसमें एक बच्चा का डाउट आया था कि सर ये ग्राफ की विधि में आप ग्राफ कहाँ बना रहे हैं? आप तो बस वो दो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया था, A1 A2 और B1 B2 और C1 C2, इसका रेशियो निकाल कर आपने बता दिया, वो तो तरीका समझ में आया। दूसरा ग्राफ से हम कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों देखिए, ग्राफिक विधि में बेसिकली अपने को वही करना है कि या तो ग्राफ ड्रॉ करके करना है, ग्राफ खींच के कीजिए, या तो वो तरीका लगा कर दीजिए, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपको ऐसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको डायरेक्टली वो कॉन्सेप्ट जो बताया था मैंने, A1/A2 B1/B2 और C1 C2 जो रेशियो निकाल कर करते हैं उस बेसिस से आपको निकालना होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, उस बेसिस पे आपको उसमें निकालना रहेगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए बीजगणितीय विधि में क्या है। इसमें अपने को तीन तरह के मेथड हैं, तीन तरीके हैं। बताया था आपको मैंने लास्ट क्लास में, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन, ठीक है ना। तो अभी हम पहला मेथड को लेते हैं, प्रतिस्थापन, ठीक है ना, स्थापन विधि। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, TUTL, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बेसिकली सब्स्टिट्यूट करना होता है। ये हो गया अपना प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो चलिए इसको अब एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि अपन को दे दिया है कि 7x माइनस का 15y इक्वल टू 2। दूसरा दे दिया है x प्लस का 2y इक्वल टू 3, ठीक है। ये दे दिया गया आपको, बोल दिया क्या कि प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित तरह के समीकरण को हल करो, ठीक ना। यानी कि प्रतिस्थापन विधि से दिए गए रैखिक समीकरण को हल करो, ठीक ना। दिए गए रैखिक समीकरण को हल करें, इस तरह से आपसे पूछ दिया है, ठीक ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ेंगे और उसमें से x या y का मान निकालेगा, उसको हम अगले इक्वेशन पुट कर लेंगे, रख देंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया, ठीक है ना। ये अपना समीकरण 1 हो गया, ये अपना समीकरण 2 हो गया। तो हम क्या करते हैं अभी, चलिए मान लीजिए मैंने समीकरण 2 लिया, समीकरण 2 से समीकरण 2 में क्या दिया गया, x प्लस 2y इक्वल टू 3 दिया है। यहाँ से किसी एक का मान निकालते हैं, तो x का मान निकालो तो y का मान निकालो। कहने का मतलब यह है कि x अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, x तो 2y को उधर भेजना पड़ेगा, तो 3 माइनस 2y, ये हो जाएगा x। अब इस x के मान को समीकरण 2 से जो निकाला है, उस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे और वहाँ से उसके बाद देखिएगा कि आपका खाली ये जो इक्वेशन है अपना, वो एक वेरिएबल में हो जाएगा, यानी एक चर में हो जाएगा, वो y में हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया इतना ना। अब क्या करेंगे कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x का मान ना, x का मान आपको एग्जाम की तरफ लिखना होगा, आपको x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, 1 में रखने पर तो क्या होगा, देखो समीकरण 1 क्या हो जाएगा अपना, समीकरण 1 हो जाएगा आपका S7 इंटू एक्स, एक्स कितना दिया है 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y माइनस का 15y इक्वल टू 2। समझ में? देखो क्या किया मैंने कुछ नहीं किया। देखिए समीकरण 1 को मैंने पकड़ा, वो क्या था 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। हमने क्या किया, समीकरण 2 में से x का मान निकाल लिया y के टर्म में, यानी x का मान किसमें, y के टर्म में है ना।
उस x के मान को समीकरण 1 में रख दिया। अब इसमें इससे रखने से क्या होगा कि हमारा जो वेरिएबल है यानी कि जो चर है वो अब केवल एक बचा है। अब एक बचा है तो इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, तो सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, इस साथ दोनों गुना होगा तो 7×21 माइनस 7×14 14y माइनस का 15y इक्वल टू 2। यहाँ से कितना हो जाएगा 21, 14 और 15 कितना हो जाएगा 15 15 30 होता है लेकिन ये 29 हो जाएगा इक्वल टू 2। ठीक है, तो माइनस का 29y माइनस का 29y इक्वल टू 2। यहाँ प्लस में 21 हो जाएगा तो माइनस 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से कितना आएगा माइनस का 29y इक्वल टू माइनस का 19। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान कितना आएगा 19/29। तो आपका ये y का मान आ गया। ठीक है, अब ये y का मान आ गया। अब इससे आप x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे क्या कि y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पे या रखने पे, प्रतिस्थापित हम रख रहे हैं उसमें ना, वही रखने पर तो क्या होगा, तो हमारा x कितना हो जाएगा 3 माइनस का 2y था, यानी कि 3 माइनस का 2y का मान कितना है 19/29। सोल्व कीजिए इसको, बड़ा आसान है सोल्व करना। देखिए क्या होगा, कुछ नहीं तो इसके बटा में 1 है तो 29 लसा हो गया। ठीक है, आपका 29 आपका लसा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ पे 29 लाना होगा तो ऊपर 29 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 29 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 27 का 7 हासिल 2 3 2 6 6 2 8 माइनस 19 दूनी 38, यानी ये आपका कितना जाएगा। अब हासिल लिया 17 9 8 17 और इधर बच्चा 7 में 3 गया 4 49/29। तो आपका ये x का मान आ गया। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं आप कि x कितना आ गया आपका 49/29 और y कितना आ गया आपका 19/29। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको प्रतिस्थापन जो विधि है आपका, इसमें आपको क्या करना है कि किसी भी एक इक्वेशन के मान को उसको अगले इक्वेशन में रख के और आपको बस हल कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा। ठीक, इसमें अब अगला विधि देखते हैं। प्रतिस्थापन हो गया अपना, इसमें अगला जो विधि है आपका विलोपन विधि। ठीक है ना, तो दूसरा आपका हो जाएगा विलोपन विधि। विलोपन विधि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, है ना, एलिमिनेशन मेथड। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें विलोप करना है यानी कि गायब कर देना। अब देखिए गायब करने का मतलब क्या हुआ, चलिए इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हमको 2 रैखिक समीकरण दे रखा है। ठीक है, मान लीजिए कि 2x + 3y = 8 समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, दूसरा दे रखा है 4x + 2y = 5 दे दिया। ठीक ना, ये 2 आपको इक्वेशन दे दिया है, रैखिक समीकरण युग्म में है। अब हम इसको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है, यानी कि एलिमिनेट का मतलब गायब कर देना, एकदम किसी भी एक चर को गायब करना। या तो आप x को गायब करके y को निकालिए पहले, बाद में तो हमें निकालना दोनों ही है, x y दोनों निकालना है, लेकिन पहले किसी को गायब करना हो। या तो x को गायब कीजिए y को निकाल लेंगे, या तो y को गायब कीजिए x को निकालेंगे पहले। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि हमें x को गायब करना है। ठीक है ना, पहले बोलते हैं x को गायब करना है, तो x को गायब कैसे करेंगे, देखिए तो x को गायब करने के लिए दोनों का जो कॉफिशिएंट है यानी कि जो गुणांक को बराबर करना होगा। तो यहाँ पे कितना 2x, यहाँ पे कितना 4x है, तो क्या करें कि बराबर हो जाए। यानी कि देखिए अगर इस समीकरण में, समीकरण 1 में अगर 2 से गुना कर दें हम तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 4x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक ना, उसके घटा दें तो ये गायब भी हो जाएगा। तो अपने को क्या करना होगा कि अगर आपको x को एलिमिनेट करना है, चलिए एक एक करके बता देता, मैं दोनों बताता हूँ। ठीक है ना, कि x को गायब करेंगे तो कैसे होगा, पहले y को गायब करेंगे तो कैसे होगा। तो मान लीजिए हमें x को गायब करना है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुना करते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुना किया, घटा दिया किसको, समीकरण 2 को। ठीक है,
मतलब कि समीकरण 1 जो दिया गया उसको 2 से गुना कर दिया, उसको 2 से घटा दिया। इस समीकरण 1 को पहले 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना करना है तो सब में गुना होगा, तो कितना आ जाएगा 4x प्लस का 6y इक्वल टू 8 दूनी 16। ये समझ में आया। अब घटाना है किसको, समीकरण 2 को, तो समीकरण 2 को भी इसके नीचे कॉपी कर देते हैं। क्या समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस का 2y इक्वल टू 5। अब घटाना है, घटाने का मतलब कि चिन्ह चेंज, तो इसमें कहते 4x देखिए प्लस में तो माइनस में, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ से क्या होगा आपका 4x प्लस में, इधर 4x माइनस में कैंसिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ देखिए 6y दिया है और यहाँ पे कितना है 2y का साइन, अब ये चेंज हो जाएगा, अब ये वाला नीचे वाला साइन लेंगे, ठीक है ना, इसका ऊपर वाला साइन खत्म हो गया है, तो 6y में से 2y आ जाएगा, कितना बचेगा 4y बचेगा। नहीं इधर देखिए 16 में से 5 गया तो 11 बचेगा, ठीक, तो y का मान कितना आएगा 11/4। तो इस तरह से जैसे आपका y का मान आया तो हम क्या करेंगे, अब इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाकर इसको हल कर लेंगे, यानी कि x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो बस ऐसे लिख दीजिए क्या कि y का मान किसी भी समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, देखिए 2x प्लस 3y, y का मान कितना दिया 11/4 इक्वल टू 8 होगा, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, तो 2x प्लस यहाँ पे क्या होगा गुना है, तो 1133/4 इक्वल टू 8। यहाँ से कितना आएगा 2x इक्वल टू 8 माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे 33/4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 33/4। अब यहाँ पे लसा लेते हैं, तो 4 लसा हो गया अपना, ठीक है। इधर 4 लाना है, ऊपर भी 4 से गुना करना है, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, इधर 32 हो जाएगा माइनस 33, तो यहाँ से कितना आएगा 2x इक्वल टू माइनस का, देखिए 32 में से 33 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा बटा 4। अगर 2 गुना में हो जाएगा तो भागा में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो कितना हो जाएगा आपका x यहाँ से होगा माइनस का 1/8। तो इस तरह से आपको x और y का मान विलोप की विधि से निकालने को रहेगा। अब देखिए आपको अगर डाउट भी हो ना, अगर कि जो मान निकाला है वो सही है कि गलत है, तो उसका आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने का मतलब यह है कि आप x और y का मान किसी भी समीकरण 1 में रखिए, वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, मतलब कि संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है ना। उसको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि क्या दिया 2x का मान कितना दिया निकाला था हमने माइनस का 1/8, ठीक है ना, प्लस 3y का मान कितना था 11/4। इसको सोल्व कर लेते हैं बस। तो सोल्व कीजिए क्या आएगा, देखिए माइनस का 1/4 प्लस 33/4, 4 लसा हो जाएगा, -1 प्लस 33 यानी कितना आ जाएगा ये 32/4 यानी कि 8 आया ना 8। तो इस तरह से आपका ये जो आंसर आया है x का मान माइनस का 1/8 और y का मान 11/4, ये आपका सही है। तो इसमें हमने क्या किया था, किसी एक वेरिएबल यानी एक चर को विलुप्त कर दिया, गायब कर दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया एलिमिनेशन मेथड। आप किसी को भी गायब कर सकते हैं। चलिए एक और देखिए, इसी को अगर हम y को गायब करना हो तो क्या करेंगे, देखिए तो अब हमें क्या करना y को गायब करना, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में हम y को गायब करते पहले, फिर x निकाल दे, ठीक है। तो y को गायब करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या दिया गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 दिया गया, ठीक है। और आपने को दिया दूसरे इक्वेशन 4x प्लस 2y इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो अब हमें दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ पर कितना 3y है, यहाँ पर 2y है, तो कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों का लसा ले लेंगे। 3 और 2 का लसा कितना है 6, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 6 लाना है, यहाँ भी 6 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 लाने के लिए क्या 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा और हमको घटा देंगे दोनों को, ठीक है ना। कि दोनों का साइन क्या है प्लस में, और वही एक प्लस एक माइनस होता है, दोनों को ऐड करते दोनों को जोड़ देते तो अपने आप कट जाता है वो। तो यहाँ दोनों का चिन्ह या तो प्लस में हो या तो माइनस में, इन दोनों चिन्ह जब समान हो तो घटाएंगे हमेशा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो हमें वहाँ पे y को एलिमेंट करना है, y को गायब करना है। तो देखिए कैसे होगा y गायब। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में किससे गुना करेंगे, यहाँ 3y दिया गया तो 2 से गुना करेंगे, और इसको घटाकर क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे।
तो समीकरण 1 में 2 से गुना करना है, समीकरण 2 में 3 से गुना करना है, दोनों को घटा देना है, ठीक है ना। तो चलिए गुना करते हैं। तो समीकरण 1 को 2 से गुना करते क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 2x + 3y = 8 दिया है, 2 से गुना करें तो 4x + 6y = 16, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट समीकरण 2 को 3 से गुना करें, 3 से गुना करेंगे क्या आएगा, 4 × 3 = 12x + 6y = 15, ये हुआ। दोनों को घटा देते हैं तो माइनस माइनस माइनस। तो देखिए यहाँ पे अभी x नहीं कटेगा आपका, ये y विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो गायब हो गया। 6y प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए क्या बचेगा यहाँ पे आपका, यहाँ 4x में से 12x गया, यानी कि माइनस का 8x बचेगा, इक्वल 16 में से 15 गया 1, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 1/8 विथ माइनस, तो माइनस चिन्ह के साथ x का मान आ गया माइनस का 1/8, जो कि यहीं पे आया था आपका। देखिए x का मान भी यहाँ पे कितना आया था, माइनस का 1/8 आया था पहले। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगा कर इसको हल कर लेंगे। तो किसी भी समीकरण एक से चल देंगे, ठीक ना। तो क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 या 2 किससे भी चल देते हैं, तो समीकरण 1 से, है ना। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान उससे पुट करेंगे तो 2 × x का मान कितना दिया, माइनस का 1/8 + 3y = 8 दे रखा, ठीक है ना। सोल्व कर लेते इसको। ये 2 से यहाँ पे गुना में तो कट जाएगा कितना, माइनस का 1/4 + 3y = 8, है ना। 3y = कितना आएगा 8, यहाँ पे माइनस का 1/4 हो जाएगा तो प्लस 1/4, देख कुछ नहीं तो बटा में क्या 4 लसा हो जाएगा आपका। यहाँ 4 से गुना, 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 832 आएगा आपका, ऊपर में 1 आएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, तो आपका हो जाएगा 3y = 32 + 1 यानी कि 33/4, ठीक है। तो काट दीजिए, 3 से कट जाएगा यहाँ पे 11, यहाँ से आपका कितना y का मान कितना आ गया 11/4। तो देखिए सेम ही आया आपका। देखिए यहाँ पे जो उत्तर आया था हमारा क्या था, यहाँ पे देखिए यहाँ अपना आया था पहले x का मान, यहाँ पे हम निकाला था माइनस का 1/8, यहाँ पे लास्ट में निकाला 1/8 क्योंकि हमने y को गायब किया था, x को वहाँ पे गायब किया था, ठीक ना। y का मान 11/4, यहाँ भी y का मान 11/4। तो आप ये जो एलिमिनेशन मेथड है, विलोपन विधि है, इसमें किसी को भी आप पहले गायब कर सकते हैं। पहले गायब करना है, फिर दूसरे को क्या करना है, विस्थापन विधि से। विस्थापन विधि में क्या करते हैं कि किसी जिसको भी गायब किए हैं उसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको रख देंगे, यानी कि जिसका भी मान आया उसको हम उसको अगले किसी एक इक्वेशन में रख के उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्रतिस्थापन विधि और ये विलोपन विधि में बहुत ही सिंपल है और बड़ी आसानी तरीके से कोई भी इक्वेशंस को आप अपना जो लीनियर इक्वेशंस है इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अपना ये तो हो गया थ्योरी पोर्शन, इसमें अपना एक विधि और बच रहा है जो कि है वज्र गुणन विधि। वो बहुत बढ़िया मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थोड़ा टाइम लगेगा तो अभी मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ अभी यहाँ पे, तो उसको हम अपने आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अपना ये थ्योरी पोर्शन इसका पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपन प्रश्नावली पे चलेंगे और प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन के एक करके नंबर 1 हल करेंगे, ठीक। तो चलिए एंजॉय कीजिए मैथ को, थैंक यू, देखते रहिए। और हाँ, आप बहुत जल्द सब लोग बोलूँगा कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आप लेक्चर्स के नोट्स PDF आपको मिल जाएंगे और सारे वीडियो के लिंक्स वहाँ पे मिल जाएंगे, आप आसानी से वहाँ से ढूंढ सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया आप लोगों के लिए ताकि आपको कोई भी चैप्टर को ढूंढने में ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो ठीक है, अगले लेक्चर में अपन वज्र गुणन विधि देखेंगे और उसके बाद उसको खत्म करने के बाद सीधा प्रश्नावली पर चलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।